किसी भी कैंप पे आप जाएंगे आपका मुफ्त सेफ्टी रॉड लग जाएगा। ये आपकी अपनी सलामती के लिए, मुझे आपकी परवाह है। बसंत पे अगर आपने सेफ्टी रॉड नहीं लगाया हुआ तो बाइक हम बंद करेंगे। सेफ्टी के लिए, अपनी सलामती के लिए आप प्लीज सेफ्टी रॉड लगाएं। जी बिल्कुल, जैसा कि बसंत की आमद है और इस मेगा इवेंट को मनाने के लिए लाहौरिये पुरजोश भी नज़र आ रहे हैं। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत जो है वो SOPs पर अमल दरामद के लिए भी कोशा है और CTPL जो है वो अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर सर्कल में जो है वो बाकायदा तौर पर हिफाजती इक़दाम के लिए हिफाजती राड जो हैं वो मुसलसल लगाए जा रहे हैं। मैं इस वक्त एयरपोर्ट सर्कल में मौजूद हूँ, DSP साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया। बताइएगा कि बहुत बड़े पैमाने पर CTO साहब के अहकामात पर जो है ये एक मैं समझता हूँ बड़े पैमाने पर कैंपेन्स जारी हैं, कैंप्स भी लगाए जा रहे हैं। क्या कहेंगे आपके सर्कल में क्या सूरत हाल है, कितने रॉड लगाए जा रहे हैं रोज़मर्रा की बुनियाद पर? जी मेरे सर्कल में तकरीबन 1000 के करीबन डेली बेस पे हम लगा रहे हैं। मेरे सर्कल में तकरीबन 6 मेरे कैंप हैं। 6 कैंप में तकरीबन हर कैंप में 500 के करीब हम लगा रहे हैं और ये काम 24 घंटे जारी है। रात को भी हम लगाते हैं, रात वाली शिफ्ट है, उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है। हमारे पास जो बंदे आते हैं पहले हम उसका डाटा लेते हैं ताकि वो दूसरे किसी कैंप से राड ना लगवा सकें। डाटा जी फ्री में लेना शुरू कर देते हैं। फिर उनको हम सेफ्टी राड लगाते हैं, साथ में उनको हम ब्रीफ करते हैं तो ये आपकी हिफाजत के लिए, आपकी जान की हिफाजत के लिए, आपने इसको उतारना नहीं है और जो उतारेंगे उसके खिलाफ फिर हम कार्रवाई करेंगे। अच्छा सर ये भी बता दीजिए यहाँ पर कि अगर क्योंकि लाहौरियों को जो है वो अल्टीमेटम दे दिया गया है कि कोई राड के बिना जो बाइक नजर आएगी अब कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी, क्या इसके लिए कोई अमली इक़दाम शुरू हुए हैं? जी बिल्कुल, हम इस पे हम चलान करेंगे। 2000 का इसका फ़ाइन है। जिसके खिलाफ जिसने राड नहीं लगाया हुआ उसको हम 2000 का फ़ाइन करेंगे। और वैसे भी जो कैंट का एरिया है उसमें तो ये इसके बगैर दाखिल नहीं होने दे रहे। इसके अलावा जो बसंत के हवाले से हमने कोई सेफ्टी जोन बनाए हुए हैं, जो रेड जोन है हमारा मिस्री शाह वाला अंदरून लाहौर वाला इलाका, वहाँ पे तो इनके दाखिला ही बंद है। बिल्कुल वहाँ पे बाइक वाले जाएंगे नहीं। और वैसे भी आपको पता है गवर्नमेंट इसमें आपकी जो राइड है तमाम फ्री है। आपकी 3 दिन जो आपको सफ़र करना, जो बस वगैरह है वो भी फ्री है, रिक्शे में फ्री है, इन ड्राइव फ्री है। तो इसलिए आपकी सहूलत के लिए कर रहे हैं, लाहौरियों की खुशी के लिए कर रहे हैं। आपको पता 20-25 साल के बाद ये फेस्टिवल आ रहा है, जश्न बहारां का फेस्टिवल ये जो, तो इसके लिए गवर्नमेंट बहुत अच्छे इक़दाम कर रही है। तो नाज़रीन पंजाब हुकूमत की जानिब से जो बसंत के हवाले से SOPs पर अमल दरामद का सिलसिला है वो भी जारी है। अगर CTPL की बात की जाए तो एक बड़े पैमाने पर इनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। लाहौर भर में 100 से ज़्यादा जो स्टॉल्स हैं वो लगाए गए, 100 से ज़्यादा मुकामात पर जो रॉड तकसीम का सिलसिला है वो भी जारी है। पार्लिमानी सेक्रेटरी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट कमल लियाकत साहब। बहुत शुक्रिया मैडम आपका। अच्छा मुझे बताइए कि वज़ीर आला पंजाब जो है वो बड़ी मुतहरिक नज़र आ रही हैं और जाहिर है गाहे बगाहे नुमाइंदगान जो हैं हुकूमत के वो भी जो है रोडों पर नजर आ रहे हैं। इसी में हिस्सा डालने के लिए आप भी यहाँ पे पहुंची हैं। क्या कहेंगी लाहौरियों को महफूज बसंत प्रोवाइड की जाएगी? हाँ जी बहुत शुक्रिया। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, इस पे तो कोई दो राय नहीं कि वज़ीर आला पंजाब मुतहरिक होने पे। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह उन्होंने पूरे पंजाब में पिछले इतने अरसे से जब से वो उन्होंने इक़्तिदार संभाला, आपने देखा कि कोई ऐसा ज़िंदगी का सेक्टर नहीं है जिसमें वो काम नहीं कर रही हैं। और ये लाहौर फूलों का शहर हुआ करता था, बागों का शहर हुआ करता था, एक्टिविटीज़ का शहर होता था, पंजाब के कल्चर को रिप्रेजेंट करता था लाहौर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ अरसे से हमने देखा कि यहाँ अमन अमान की सूरत हाल भी ख़राब होती रही, यहाँ मामलात भी बिगड़ते रहे। तो अल्लाह का करम है कि अब दोबारा हमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की क़यादत की सूरत में आज फिर पंजाब जो है और स्पेशली लाहौर जो है वो दोबारा से अपने कल्चर के रंग के साथ नज़र आएगा। और आपने वो बसंत एक बड़ा खूबसूरत त्यौहार हुआ करता था जिसमें दिल मिलते थे, जिसमें रंग मिलते थे, जिसमें घराने मिलते थे, जिसमें एक दूसरे के घरों
में आना जाने का रवाज होता था, रवादारी होती थी, इखलास होता था। तो आज मैं खुद भी शुक्रिया अदा करती हूँ वज़ीर आला का कि उन्होंने इस इक़दाम को दोबारा से शुरू किया, लेकिन सिर्फ अनाउंस नहीं कर दिया कि जाएं जी बसंत मनाएं और लोगों की ज़िंदगियों से खेलने वाला मामला नहीं हुआ। आप देखें कि आज सेफ्टी के साथ बिल्कुल आप रंगों को एंजॉय करें, आप बसंत को एंजॉय करें, लेकिन SOPs के साथ एंजॉय करें। किसी की जान के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, किसी की ज़िंदगी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। और ये ट्रैफिक पुलिस का भी बड़ा अच्छा इक़दाम है कि वो इतने अच्छे तरीके से, देखें किस तरह अच्छे तरीके से विद मैसेज, विद सेफ्टी, विद डिसिप्लिन जो है वो चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। मैं आपके तवस्सुल से पूरे पंजाब को और स्पेशली लाहौर को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि आइए दोबारा से हम उस कल्चर की नुमाइंदगी करें वो जिसमें कहा करते थे कि नहीं रीसा शहर लाहौर दियाँ। तो बसंत मनाइए, खुशियाँ मनाइए, गमों को भूल के मनाइए, रोशन मुस्तकबिल की तरफ उम्मीद के साथ मनाइए, लेकिन किसी सूरत अपनी और अपने किसी साथी की जान पे कंप्रोमाइज़ ना कीजिए। ये बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात की है। वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो हम वक्त कोशिश रहती हैं कि लाहौर पंजाब की आवाम जो है उनकी जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। ये भी उसी की एक कड़ी है कि सबसे पहले जो है वो हिफाजती इक़दामात जो हैं वो पूरे किए जा रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि ये कल्चर जो है, ये जो कल्चरल डे आ रहा है, ये जो सकाफ़ती दिन आ रहा है बसंत का, ये मेगा इवेंट है 25 साल बाद, और आप जानती हैं कि लाहौरिये जो हैं ये महज मर्द नहीं, पूरी फैमिली छतों पे हुआ करती थी। आपकी क्या तैयारी है कि आप भी पतंगबाजी में आगे बढ़ेंगी? वो सबसे पहले तो आपने जैसा बताया 20 से 25 साल के बाद, तो हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने तो ये रंग देखा ही नहीं। तो सबसे पहले तो हमें एज अ सफ़ीर बनना होगा, हमें वो कल्चर दिखाना होगा, लेकिन कल्चर खूबसूरती के साथ दिखाना होगा, उसमें अखलाकियात का पहलू भी दिखाना होगा, उसमें एक दूसरे की इज्जत का पास भी दिखाना होगा, एक दूसरे का दीद और लिहाज भी सिखाना होगा। तो मेरी तो पहली तैयारी ये है कि मैं अपने बच्चों को ये मोटिवेट कर रही हूँ कि आप खुल के इंजॉय ज़रूर करें, ज़िंदगी को इंजॉय करें, लेकिन अदब एहतराम, इखलास, रवादारी के साथ, और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने पाकिस्तान में, पंजाब में दोबारा से खुशियाँ बहाल की हैं, दोबारा से ये सब रंग नज़र आने शुरू हुए। वो जो मार धाड़ की सियासत थी, वो जो तू तरा की सियासत थी, वो जो ओए की सियासत थी, वो जो तोड़ फोड़ की सियासत थी, वो जो फसाद की सियासत थी, अल्हम्दुलिल्लाह अब जनरेशन उससे निकल के अब अमन की बात करेगी, अब रंगों की बात करेगी, ज़िंदगी की बात करेगी। बहुत खूबसूरत अल्फाज ही, बहुत खूबसूरत अल्फाज। जैसा ये इवेंट है वैसे ही कामल लियाकत जो है उनके खूबसूरत अल्फाज से। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहबा को सराहा जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट है जिसपे लाहौरिये जो हैं वो हमेशा एक, मैं समझता हूँ कि फ़िक्र लाहक रहती थी। लाहौरिये जो हैं वो शिकायत करते हुए दिखाई देते थे कि हमारे साथ सलूक ऐसा क्यों किया जा रहा है, सौतेली माँ वाला। अच्छा, नौजवान मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम सलाम। तो क्या कहेंगे, बसंत आ गई है, सेफ्टी रॉड लगवाने आ गए हैं, खुश हैं? हाँ जी बिल्कुल, तैयारी पूरी है? हाँ जी पूरी है इंशाल्लाह। वज़ीर आला पंजाब को क्या मैसेज कन्वे करेंगे कि उन्होंने इतना बड़ा जो है ये कदम उठाया? नहीं, अच्छी चीज़ है, पहली दफ़ा हो रहा है काफ़ी सालों से, तो हमें अपने लिए सेफ्टी इकदाम करने चाहिए और सेफ्टी रॉड लगवाएं, अच्छी चीज़ है। अपनी जान की हिफाजत वो फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारी। बिल्कुल। और गुडी डोर ले लिया या अभी शॉपिंग होनी है? वो इंशाल्लाह लेंगे। अच्छा जी, वो चांद रात को जाके खरीदोगे? बिल्कुल। अच्छा जी, असल में हर शख्स जो है वो खुश है, इस अमल से हर शख्स खुश है कि लाहौर में एक बार फिर से जो है ये जश्न बहारा का मौसम होगा और बसंत जैसा मेगा इवेंट मनाया जाएगा। लाहौरिये खुश हैं, इंतज़ामिया पूरी मुतहरिक नज़र आ रही है। CTPL को एक बड़ी जिम्मेदारी से जो है वो नवाजा गया है, जो कि पूरी उतबी दिखाई दे रही है। 100 से ज़्यादा मुकामात पर रॉड तकसीम किए जा रहे हैं CTPL की जानिब से, और मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये जो कदम उठाया गया है, लाहौरिये स्पेशलाइज नौजवान जो हैं इसको सराहते हुए दिखाई दे रहे हैं।